हेलो दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है इन्फेक्शन। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। एंट्री और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन द बॉडी इज नोन एज इन्फेक्शन। भाई एंट्री और मल्टीप्लिकेशन, इन्फेक्शियस एजेंट का अंदर आना बॉडी के अंदर और मल्टीप्लाई करना ही इन्फेक्शन कहलाता है। इन्फेक्शियस एजेंट में भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एक्सेट्रा। इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकती है, एक्सेट्रा भी हो सकता है। एजेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड होस्ट। एजेंट जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन और एनवायरनमेंट के अंदर ही अपने आप को प्रोड्यूस करता है और मल्टीप्लाई करता है। अब नेचर ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू द होस्ट। इन्फेक्शन एक एंट्री होती है पैथोजेंस की इनटू द होस्ट, होस्ट के बॉडी के अंदर। इट अल्टर नॉर्मल फंक्शंस। जो नॉर्मल फंक्शंस हमारे बीपी, हार्ट रेट, इन सबको भी अल्टर करता है इन्फेक्शन। द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज इंक्लूड सिम्टम्स, साइन एंड सिंड्रोम। एक डिजीज के अंदर, कोई भी डिजीज है उसके अंदर तीन चीज हमें देखने को मिलती है: सिम्टम, साइन और सिंड्रोम। इसके बारे में देखते हैं हम, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सिम्टम। सिम्टम आर द सब्जेक्टिव। सिम्टम जो होते हैं वो एक पेशेंट खुद ऑब्जर्व करता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, ये मेरे सिम्टम्स आ रहे हैं। साइंस, साइन वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। सब सिम्टम सब्जेक्टिव होते हैं और साइन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो दूसरा ऑब्जर्व करता है। अब साइन कौन ऑब्जर्व करता है? ऑब्जर्व बाय अदर्स, जैसे नर्सिंग स्टाफ हो गया, डॉक्टर हो गया, जो साइन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो साइन हो गए। अब सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम इज ए सिम्टम एंड साइन दैट कैरेक्टराइज एन एबनॉर्मल कंडीशन फॉर डिजीज। सिम्टम वो होते हैं, सिंड्रोम वो होते हैं जो सिम्टम और साइन होते हैं, जो कैरेक्टराइज करते हैं किसी एक एबनॉर्मल कंडीशन को, जो कि डिजीज के लिए, जो कि डिजीज ही है एक तरह से, एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट करते हैं। अब स्टेजेस या फेजेस ऑफ इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसकी फेजेस कैसे कैसे होती हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। सेकंड दिख रहा है हमें प्रोडोल्मा पीरियड, इलनेस। थर्ड है इलनेस, फास्टिजियम पीरियड। फोर्थ है डिक्लाइन पीरियड और फिफ्थ है कन्वल्सेंट एंड रिकवरी पीरियड। फर्स्ट देखते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। द इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू द बॉडी। इंटरवल, इंटरवल यानी अंतराल बीच के अंदर, एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। जैसे पैथोजन की एंट्री हुई और फर्स्ट सिम्टम दिखा। फर्स्ट सिम्टम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे हेडेक रहने लग गया, तो जो पेशेंट को जो फर्स्ट सिम्टम दिखा कि भाई हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है, और एंट्री ऑफ पैथोजन से लेकर फर्स्ट सिम्टम तक के बीच के पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सेकंड आता है प्रोडोल्मा पीरियड। इन दिस पीरियड द इन्फेक्शन एजेंट इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन द होस्ट। अब वो एंट्री कर चुका है बॉडी के अंदर, अब प्रोडोल्मा पीरियड चालू हो जाएगा। तो इस पीरियड के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट इन्वेड करता है और मल्टीप्लाई करता है, वो होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। द पैथोजन बिकम मोर स्ट्रोंगर देन द बॉडीज डिफेंस। पैथोजन मोर स्ट्रोंगर हो जाता है, बॉडीज डिफेंस के से भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है वो। इलनेस या फास्टिजियम पीरियड। It is a period when patient shows sign and symptom specific to a particular disease. ये एक पीरियड होता है, इलनेस या फास्टिजियम एक पीरियड होता है when patient shows, पेशेंट शो करता है साइन एंड सिम्टम स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिजीज। कोई भी डिजीज, कैसे कोई भी डिजीज के वो साइन और सिम्टम्स शो करता है, उसे हम इलनेस या फास्टिजियम पीरियड कहते हैं। अब फोर्थ आता है डिक्लाइन पीरियड। इन दिस पीरियड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज स्टार्ट डिसअपियरिंग। डिक्लाइन जो पीरियड होता है, अब इलनेस उसको हो चुकी है, उसको डिजीज हो चुकी है, अब उस डिजीज के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर होना शुरू कर देते हैं। अब कोई भी ट्रीटमेंट लेगा पर्सन तो उसके साइन एंड सिम्टम डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे डिक्लाइन पीरियड के अंदर। अब फिफ्थ आता है कन्वल्सेंट या रिकवरी पीरियड।
इन दिस पीरियड अक्यूट सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन डिसअपियर। अक्यूट यानी जो छोटे मोटे जो साइन एंड सिम्टम्स थे वो भी डिसअपियर हो जाते हैं इसके अंदर, और इसमें रिकवरी होती है पेशेंट की, तो इसको हम रिकवरी पीरियड भी कहते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर कैसे कैसे एजेंट आता है हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ से एंट्री लेता है, कहाँ से एग्जिट करता है, ये सब इस चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर होता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट जो चेन होती है, इसके अंदर मैं आपको चेन वापस दिखाता हूँ एक बार। इसमें देखिए आप, जो पिंक कलर का है वो फर्स्ट है, रुकिए एक मिनट देखिए, इसमें ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इसमें ऐसी चेन चलती है इन्फेक्शन की कि कैसे कैसे इन्फेक्शन अंदर आता है हमारी बॉडी के अंदर, और कैसे वो बाहर निकलता है, और कैसे अलग लोगों को इन्फेक्टेड करता है वो। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट देखते हैं एजेंट। एजेंट आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। एजेंट जो होता है, एजेंट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है, डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है। इंक्लूड कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एक्सेट्रा। अब सेकंड स्टेप आती है रिजर्वॉयर। एजेंट है तो वो कहीं रहेगा भी, तो इट इज द प्लेस वेयर एन इन्फेक्शियस एजेंट लीव्स and reproduce in such a manner that it can be transmitted। ये एक प्लेस होता है रिजर्वोयर, जहाँ पे एक इन्फेक्शियस एजेंट रहता है और रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मतलब अपने विभाजन करता है वो, इन सच ए मैनर डेट इट कैन बी ट्रांसमिटेड, ताकि वो किसी और पर्सन में ट्रांसमिट हो सके। अब इन्फेक्शियस एजेंट कैन लिव ऑन ह्यूमन फीसेज। इन्फेक्शियस एजेंट कहाँ कहाँ रह सकता है? ह्यूमन फीसेज, ह्यूमन स्टूल्स के अंदर रह सकता है, एक्सक्रीटा के अंदर रह सकता है, इंसेक्ट के अंदर रह सकता है, और सॉइल, सॉइल के ऊपर पाया जाता है, या फिर वाटर और एनिमल्स, वाटर में भी हो सकता है इन्फेक्शियस एजेंट, और एनिमल्स पे भी हो सकता है इन्फेक्शियस एजेंट। अब वहाँ पे वो रह रहा है रिजर्वोयर के अंदर। थर्ड आता है कि वो वहाँ से निकलता कैसे है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिट थ्रू ए वेराइटी ऑफ साइट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर कैसे आता है ताकि वो दूसरे पर्सन को भी हिट कर सके, तो वेराइटी ऑफ साइट्स होती हैं इसकी, सच एज स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये यहाँ से निकल सकता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द रूट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक रूट होता है थ्रू विच एन इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट फ्रॉम द रिजर्वोयर टू द ससेप्टिबल होस्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट होता है, वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द रिजर्वोयर, रिजर्वोयर से एक ससेप्टिबल होस्ट तक। ससेप्टिबल होस्ट में आगे आपको बताऊंगा 6 नंबर के पॉइंट के, तो ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है। द कॉमन रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एयरबोर्न, ड्रॉपलेट रूट। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है? डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आके भी हो सकता है कि डायरेक्ट हम कांटेक्ट में आ रहे हैं किसी चीज़ के जहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो फिर वो भी ऐसे हो सकता है। इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। एयरबोर्न, एयर के थ्रू आ रहा है। और क्या नाम है, ड्रॉपलेट, कोई कोई स्नीजिंग कर रहा है, कोई खांसी ले रहा है, तो उसके थ्रू भी आ रहा है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी आ रहा है। अब इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम, पोर्टल ऑफ एंट्री, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये इनके थ्रू आ रहा है। अब पोर्टल ऑफ एंट्री, एंट्री कैसे ले रहा है वो अंदर। ऑर्गेनिज्म कैन एंटर बॉडी थ्रू द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जीआईटी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ब्लड एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब वो एंट्री कैसे लेगा? हमारी स्किन के थ्रू ले सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ले सकता है, जीआईटी के थ्रू ले सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू ले सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ले सकता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ले सकता है। अब इसका 6th पॉइंट आता है कि ससेप्टिबल होस्ट। अब ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है देखते हैं। द पर्सन हु आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग अ डिजीज। अब कोई पर्सन है जिसको रिस्क है कि इसको डिजीज होगी,
तो वो ससेप्टिबल होस्ट होता है। जो मैंने बोला था ना, इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर रिजर्वोयर टू ससेप्टिबल होस्ट, वो ससेप्टिबल होस्ट यही होता है जो पर्सन रिस्क होता है कि भाई इसको डिजीज होगी, इस पर्सन को डिजीज होगी, ये रिस्क पे है डिजीज के, वो ससेप्टिबल होस्ट होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।